हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। क्योंकि एज अ नेचुरल वेट लिफ्टर मुझे काफ़ी बार ये लगता है कि अब मुझे रिजल्ट्स आने बंद हो चुके हैं, और मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। और मुझे ये लगता है कि जो लोग नेचुरल वेट लिफ्टिंग करते होंगे, मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस, उन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आती होगी। उन्हें लगता होगा कि एक टाइम के बाद उनके जो गेन्स हैं वो नहीं हो रहे हैं, ना स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ना मसल बिल्डिंग बढ़ रही है, ना ही उनको कोई दिख रहा है फर्क। क्योंकि शर्ट जो पहनते थे वही 6 महीने पहले भी पहनते थे, वही 6 महीने बाद आप जो भी पहनने हो आपको सेम फिट आ रही है। तो आपका साइज ग्रो क्यों नहीं हो रहा, आपका साइज बढ़ क्यों नहीं रहा नेचुरल में? पहली चीज तो ये देखो कि आपको एक्सपीरियंस कितना हो चुका है आपकी वेट लिफ्टिंग जर्नी में। अगर आपको 4-5 साल हो चुके हैं तो अब जो आपकी ग्रोथ है वो पहले की तरह नहीं रहेगी कि स्टार्टिंग के 6 महीने और 1 साल और 2 साल में जो ग्रोथ मिली होगी आपको वही ग्रोथ सेम मिल जाए। तो एक्सेप्ट करो कि भाई अब जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा मेहनत करने पे भी कम मिलेगी। दूसरी चीज जो मैंने अनफॉर्चुनेटली करी और जिससे मुझे बेनिफिट भी मिला और रियलाइजेशन हुई कि नहीं, जिम जो मैं रेगुलर कर रहा था उससे मुझे एक्चुअल में रिजल्ट्स और स्ट्रेंथ बढ़ के मिल रही थी। तो क्या हुआ, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मेरे घर में फंक्शन था, शादी थी। तो जिसकी वजह से मैंने काफी टाइम जिम स्किप करी, डाइट स्किप करी, और उसकी वजह से क्या हुआ, लगभग लगभग 1 महीना मैं जिम में इन आउट लगा रहा। अब 1 महीना जहां मैंने 5 साल ट्रेनिंग करी वहां 1 महीना कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस 1 महीने में मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ चली गई, मसल चला गया। अब इस 1 महीने बाद जब मैं वर्कआउट करने दोबारा गया तो व्हाट आई सी कि जो बेंच प्रेस में 35 केजी इधर वेट लगा के, 35 केजी इधर वेट लगा के, 20 किलो की रोड पर टोटल 90 केजी की बेंच प्रेस में सेल्फ लगा लेता था 6-7 रेपिटेशन। और अगर 40 भी जाता हूं तो पीछे बंदे का सपोर्ट रख के 5-6 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करता हूं तो 4-5 निकल जाती हैं। तो उतनी स्ट्रेंथ थी मेरी बेंच पे। लेकिन कल जब मैं जाके बेंच प्रेस लगाई है तो मैंने 30 केजी के लास्ट वेट निकाला, मतलब 30 केजी इधर, 30 केजी इधर, 20 केजी की रोड, यानी कि 60 और 20 80 केजी की। और उसी से ही मैंने 7 रेपिटेशन निकाल पाया। तो मेरी स्ट्रेंथ में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई जस्ट बिकॉज मैंने अच्छी डाइट नहीं ली और कंसिस्टेंट नहीं रहा मैं जिम के लिए। दूसरी चीज जो यहां पर मैंने फील करी कि स्क्वाट्स मेरी गिर गई। स्क्वाट्स मेरी थी लगभग 120 केजी की इंक्लूडिंग बार वेट, 50 केजी इधर, 50 केजी इधर, 20 किलो की रॉड। और ये मैं डीप स्क्वाट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वाट्स अभी मेरी 40-40 है दोनों साइड, और 20 केजी की रोड, यानी कि 100 केजी है। लेकिन आपको बेहतर बात पता है क्या है, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा गिर गई। देखो, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे जिम जाता रहता तो आज की डेट में अगर मैं 1 महीने और जाता तो मैं थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेता। मतलब जहां मैं 40-40 केजी के लेकर सपोर्ट लेकर 4-5 रेपिटेशन बेंच प्रेस पे निकाल रहा था, तो वो अब या तो ऐसा होता कि 1-2 शुरू के मैं रेपिटेशन बिना सपोर्ट के निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। इतना तो मैं इंक्रीज करता। और 1 महीने में 120 केजी की अगर मेरी स्क्वाट्स थी कॉन्फिडेंटली, जिसमें मैं 5 या 6 रेपिटेशन निकाल रहा था, तो उसको मैं कोशिश करता कि और अच्छे से परफॉर्म करूं, और डीप और स्ट्रेच, और या फिर 1 रेपिटेशन या 2 रेपिटेशन ज्यादा निकालूं। इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि मेरा बिगड़ गया लास्ट मंथ। तो हमको हमेशा करते क्या रहना है और क्या नहीं सोचना है, ये मैं बताऊंगा आपको। कि भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। आप बिल्कुल गलत हो। आप जब तक अपनी बॉडी के साथ चैलेंज लेते रहोगे, अपना वर्कआउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहोगे, तो आप स्ट्रेंथ या मसल गेन करके ही आओगे। हाँ, उसकी जो वॉल्यूम होगी या क्वांटिटी होगी मसल गेन या स्ट्रेंथ गेन की, वो भले ही स्लो हो, वो भले ही ऐसी हो कि आपको नजर ही ना आए, लेकिन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिम छोड़ दोगे तो जो बनाया वो चला जाएगा, और ऐसा आप लोग होने नहीं दोगे, मुझे पता है। और अगर जिम करते रहोगे और दिमाग में ये रखोगे कि भाई साइज ही नहीं बढ़ रहा, साइज ही नहीं बढ़ रहा, साइज ही नहीं बढ़ रहा, तो वो एक स्ट्रेस लेवल और बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन भी डिक्लाइन मारेगा। और आपको ये लगेगा कि यार क्या ही फायदा ये सब करने का। फिर आप चीट करोगे, आप जिम स्किप करोगे, और आपको फिर से मोटिवेशन की जरूरत चाहिए होगी। तो मोटिवेशन को अपना मेन मोटिव ना बना के जिम का, आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लो कि चाहे रिजल्ट आए या ना आए, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे जिम जाना है, रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना है,
और अपनी डाइट मेंटेन करनी है। ये मेरी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसको मैं स्किप नहीं कर सकता और तभी जाके आपकी 5 से 10 सालों के बीच में एक अच्छी वेल डिफाइंड बॉडी की कंडीशन बन जाएगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे कल की वीडियो में। अगर आपको भी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हो रिलेटेड टू द नेचुरल वेट लिफ्टिंग, तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में सजेशंस डाल सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।